तो और नजर में वही ना है, तो गुरु को भी अब पैसा से तोलने लगा है। अरे चला, एक दिन के तौर जो सैलरी है ना उतना पैसा तू हमरा दिया है। किसी के बाबूजी या किसी के चचा या किसी का भाई ड्राइवर है, किसका है, कितना पैसा मिलता है, कौन है, आपके बाबूजी हैं, मौसा जी हैं, कितना पैसा मिलता है? कब? 2014 में 70 था, अभी 1 लाख होगा। 10% का इंक्रीमेंट रहता है। 1 लाख रुपया मतलब हुआ चला महीना में कितना टका? 30 या 90, 3500, 3200-3300 एक दिन का सैलरी तू हमरा दे रहा है। और रेलवे के बाप हम ही हैं, बिना हमरा से तोरा नौकरी नहीं होना है। कोकिया तनी कम, ठीक ना? अरे कोकिया के मारबो करेंगे, पैसों नहीं देंगे, वो सब झोल झाल वाला बात नहीं। शुरू करें? कहां है पीपीटी? हम लोग पढ़ रहे थे सर लॉजिक गेट। पीपीटी लाओ, गौर फरमाइएगा। ऑन ऑफ जानते हैं सर? गौर फरमाइएगा। ऐसे भी चला, जीरो का मतलब होता है निगेटिव। जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो बोले तो ऑफ, जीरो बोले तो ऑफ या बंद या खुला परिपथ की बंद परिपथ। मारे चोटा चोर चौहाड़ सब कहेंगे बंद परिपथ। ऑफ हो गया मतलब खुला परिपथ हुआ। ऑफ हो गया मतलब, ऑफ हो गया मतलब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, और नहीं होगा मतलब क्या होगा? खुला परिपथ होगा। अगर जीरो की बात करेगा तो सारी निगेटिव बातें जीरो की बातें करेंगी। सारी कौन बातें? जितनी भी निगेटिव बातें हैं उसका मतलब हो गया जीरो, और जितना पॉजिटिव बात है ऑन, आई बंद की चालू, चालू, और खुला परिपथ की बंद परिपथ। स्विच बंद की स्विच चालू, स्विच चालू ना? हाँ लगाओ। स्विच बंद की स्विच चालू, चालू ना? तो चला, जीरो का मतलब जितनी भी निगेटिव बातें हैं वो जीरो, और जितना पॉजिटिव बात है वो कितना? 1। जितना निगेटिव बात है वो सब, और जितना पॉजिटिव बात है कितना? क्लियर है? पक्का? तो चला, कहीं पर अगर लिखल है 1, 1 का मतलब हो गया ऑफ। 1 का मतलब मारेंगे, 1 का मतलब ऑन, 1 मतलब ऑन, और 0 मतलब ऑफ। 0 मतलब, 0 मतलब, और 1 का मतलब ऑन ना? पक्का ना? अब तो आप फरमाइएगा। क्या है? जब हम एक दिन नहीं आते तो कोकियाते हो, तो हम लेट नहीं आने देंगे। ना ना, अब हम भी टाइम पे आएंगे तो आना पड़ेगा, उस सब बात नहीं होगा। अच्छा, कल से देखिए चला, लॉजिक गेट बुलियन बीजगणित पर आधारित। बुलियन बीजगणित बोलते 0 और 1 पर आधारित बुलियन बीजगणित का एक गणितीय लॉजिक प्रणाली है, तथा यह सामान्य बीजगणित या तथा बाइनरी संख्या से क्या है अलग? बुलियन बाइनरी मतलब 0 और 1। बुलियन प्रणाली में चर राशियों की केवल 2 अवस्थाएं होती है, एक होता है 0, एक होता है 1। एक 0 और दूसरा क्या? 1।
जीरो और एक के विभिन्न नाम हैं। एक होता है लॉजिक जीरो, एक होता है लॉजिक वन। तो चला लॉजिक जीरो बोले तो नो, लो, लो मतलब कम की ज्यादा, हाँ, ओपन, खुला ना, मतलब विद्युत धारा का प्रवाह, इनएक्टिव, एब्सेंट, डाउन, फॉल्स, गलत, ऑफ, निगेटिव। सब बातें देखिए इसमें निगेटिव है, नहीं है। अब वन में देखिए यस, हाई, क्लोज, एक्टिव, प्रेजेंट, अप, ट्रू, ऑन, पॉजिटिव। सही है ना। बुलियन बीजगणित में सत्य तथा प्रेजेंट के लिए किसका व्यवहार करते हैं? इतना चला तो याद नहीं रख पाएगा, याद रखने का जरूरत भी नहीं है। जीरो का मतलब सब कुछ पॉजिटिव। अरे है ना, गेट लॉस्ट, छोड़ दीजिए। हम एक दिन नहीं आएंगे तो कोकियाता है तोरो नहीं आने देंगे। चलो, जीरो का मतलब निगेटिव और एक का मतलब क्या? पॉजिटिव। जीरो का मतलब, एक का मतलब, क्लियर है ना, पक्का ना। अब देखो चला, तो बुलियन बीजगणित में सत्य प्रेजेंट के लिए एक का व्यवहार किया जाता है, जबकि असत्य और नहीं तथा एब्सेंट के लिए किसका व्यवहार किया जाता है? लॉजिक गेट में एक या अधिक, एक से अधिक इनपुट होता है। ये सब अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, पहले गेट पढ़ेंगे और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नॉट गेट, सर आप ये कभी सोच सकते हैं कि अगर, चलो अरे ए इधर आओ, इधर देखो चटाई, गरीब छात्र है, एको टका नहीं लिए हैं इससे, पूरा बैच लिख के दिए हैं पढ़ने के लिए। तो राम जानते हैं रे, ये है तू अमर, कोई है, कोई रिलेशन? की लिख के दिए हैं, दिखाओ तेरा की लिख के दिए हैं, देख लो। हाँ नहीं ना, क्वालिटी है, तुम लोग मेरा विरोध कर दिया ना। देखो की लिखे हैं, ITI ट्रेड अलाउड 4 से 5, एसके जा 3500 का बैच है, एको टका नहीं लिए। अरे चलो, एको टका नहीं लिए, नो मनी। और एक के बार ही आया, बोला कि सर हम पैसा नहीं दे पाएंगे, हमको आपसे पढ़ना है। दोबारा बोले तुमको कुछ और लिख के इसको दे दिए, एक टका नहीं लिए। रे छोटा चोर, सब कुछ पैसे है रे, मतलब सब कुछ को चला पैसा से मत तोलो, ठीक ना। तुम्हारे अंदर अगर इन समझ नहीं है, हम ही मानते हैं कि हम गलत किए, लेकिन ऊपर से तू भी ना गलत कर दिया। तुम कैसे जाके तुम वहां जाके हल्ला कर दिया रे, अरे चटमल चोर। अब लोग आज ही पढ़ाएंगे 8 बजे रात तक, पढ़ो, तेरा पढ़ना ना है, 1 से 1.5 महीना काफी हो जाएगा। 20 क्लास में ही क्लास हम खत्म कर सकते हैं, कर दें? नहीं नहीं, कर देते हैं। 20 क्लास बहुत हो गया, कर दें? बोलो आज से गिनती चालू कर देते हैं, खत्म, खत्म करेंगे, पूरा नहीं होगा, ठीक ना। नहीं 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 नहीं, रुक रुक, देखो चला इधर आओ। हमने कहा आपको अब गेट का मतलब क्या है, गेट का मतलब क्या है, हम उस पर आते हैं कि पहला है नॉट गेट। कौन गेट? नॉट गेट, यही ना रे। अब चला देखो, हमने कहा जीरो मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन, ठीक है।
जीरो मतलब ऑफ और वन मतलब ऑन। हाँ बोलो ना महिला, बोलो जल्दी। हाँ या तो बोलो ना तो नहीं बोलो। जीरो मतलब ऑफ और वन मतलब ऑन। जहां जीरो लिखल है मतलब समझो स्विच ऑफ, जहां वन लिखल है समझ लो स्विच ऑन। सही है ना, पक्का ना। अब देखो चला, अब देखो, ए इधर आओ। एको को टका नहीं लिए हैं, पैसा लिए हैं तुमसे, पूछो। पूरा कोचिंग फ्री कर दिए हैं, क्योंकि SC ST है ही, घर से बाबूजी से लड़ के आई है ही पढ़ने, सिर्फ मेरे भरोसे ही बैग उठा के चल आई है। पूछ लो अगर लिए होंगे। एगो डॉलर नहीं लिए, तुम्हारे सामने खड़ी है, पूछ लो। एक सिंगल, और ये A to Z बैच चलाऊ किए हैं, और रहने खाने का भी पैसा मुहैया करवा दिए। ठीक ना, बेटा तुम लोग कभी ना अच्छे लोगों की रिस्पेक्ट करना ही नहीं जानता, इसलिए दिल टूट जाता है। हम अगर प्रोफेशनल हो गए ना चला, तो 3 महीना काफी होगा ये कोर्स। पढ़ो ना, पढ़ा देंगे, खत्म कर देंगे, पूरा कभी नहीं होगा। पूरा होगा तब जब हम मन से पढ़ाएंगे। हम मन से पढ़ा देंगे ना चला, तू जितना हमारा पैसा दिया हो तो, और एक दिन के सैलरी पुरवा दिए ना, एक सिंगल डे की सैलरी। जब पहली बार चला हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया था, जितना ड्राइवर है 18 बैच के 14 बैच के 6.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में भेज दिया था। मेरे पास पैसा नहीं था, कोई चुरा के इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ लिया था, और कोई लिखवा के ट्रेड पढ़ लिया था। एक एक बच्चा चला 10-10 हजार रुपया भेजा, सबका पैसा फिर लौटा दिया। वो मोहब्बत होता है। आई छोटा चोर सब। अभी भी उस ग्रुप का नाम हम रखे हैं ब्रदर SK झा। मेरे पास अभी भी वो ग्रुप है चला, ब्रदर ऑफ SK झा के नाम से सेव है। तुम बोलो कौन स्टेशन पर तुम भारत में नाम लो, और वो स्टेशन पर चला फोन लगाएंगे, चलवा अगर नहीं होगा तो अपन गर्दन खुद से काट लेंगे। ये वो नहीं होगा, हो सकता है एक आध को मिस कर जाए, लेकिन उससे ज्यादा मिस नहीं करेगा। ये वो नहीं होगा चला कि हम और A to Z जितना देखो ELP शुरू करेंगे ना, तो कोनो न कोनो स्टेशन पे होगा। हैंग कर रहा है इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा है। नहीं ना, मजाक नहीं कर रहे हैं। ये देखो ना, ले ना, रुक न रे छोटा, इसमें कांटेक्ट कम होगा। हम थोड़ा दिखा देते हैं, थोड़ा लगेगा हम जानते ना है, तू खाली उल्टे सोचवे करता है। एगो चला ऐसा स्टेशन नहीं होगा, देखो बी नहीं, देखो ये ब्रदर ऑफ SK झा ग्रुप है ना, यही ग्रुप है चला। अब देखो वहां कांटेक्ट पता नहीं क्यों नहीं शो कर रहा है, यहां शो कर रहा है, देख लो। सबके पीछे ALP जकरा लगाओगे, कोनो न कोनो ALP टेक्नीशियन होगा। जिस स्टेशन पे दिल करेगा वहां लगा सकता है। ठीक ना, ये पूंजी कमाए हैं, और इस ग्रुप में किसी को पैसा का दिक्कत होता तो अब मेरा पैसा जाता, क्योंकि अब वो 6.5 लाख को हम 6 करोड़ में बदल दिए। पूरा ग्रुप लिख के उसमें पोस्ट है चला, उसमें लिख के पोस्ट है कि किसी भी बच्चे ड्राइवर को अगर पैसे की दिक्कत हो तो हमरा से मांगना है, क्योंकि वो उपकार होकर हम कभी नहीं भूल सकते। वो हार्ट टू हार्ट रिलेशन होता है चला बच्चों से, कि एक दिन ऑफ कर दिया कोकियाता है तुम, लाज शर्म उठा के पी गया है तुम, समझा। कोई बात नहीं, चलो हम ही सुधर जाएंगे, तब तू हमरा नहीं नगरी आएगा। हम तुम्हारे गाली को हम एक्सेप्ट किया, आज के बाद मेरे से ऐसी गलती नहीं होगी। ये तुमको आज वचन देते हैं, अगर हम बेड पर रहेंगे चला, बोतल लगल रहेगा तैयो तो और बैच पढ़ाएंगे। आज के बाद अगर एब्सेंट हो गया तो SK झा पढ़ाना छोड़ देगा, अगर ये बैच एब्सेंट हो गया आज के बाद। एकदम नहीं होगा चला, एकदम असंभव। मेरे कैरियर में ही काम कभी नहीं हुआ था जो उस दिन तुम लोग किया है आज तक के इतिहास। तुम तो चला 200 बच्चा था रे, ऊपर में 1200 बच्चा के बाद 6 से 7 छोड़ दिए और बच्चा चला गया। ऐसे होता है। अब तुम खुद सोच के देखो चला, CCTV में कौन था वो हमरो पता है।
अरे चला चेक क्या करेंगे, वो तो ओकर दिल जानता होगा वो क्या क्या, वो नहीं तो ऊपर वाला जानता है। हम ओकरा पे छोड़ दिए हैं, हम ओकरा पे छोड़ दिए कि अगर कोई हमको बेइज्जत किया तो ओकरा पे छोड़ दिए हैं। जिंदगी में जब तक जिंदा रहेंगे कोशिश करेंगे कि तुम्हारा बैच बिना खत्म हुए एब्सेंट नहीं हो। एकदम असंभव, केकरो कुछ हो जाएगा चला हम तुम्हारा बैच पढ़ाएंगे। एकदम अति हो गया, बाप रे बाप। मेरे कैरियर का चला पहला काम हुआ ही, आज के बाद नहीं होगा सर, हम माफी मांगते हैं। एकदम हम अपने तरफ से माफी मांग रहे हैं। बाप रे बाप, जिसको जिसको चला पैसा चाहिए नीचे हमसे मिलो, हम देंगे तुमको पैसा। हमारे पास आइएगा, छोड़िए सर हो सा हम कहे लो उसको कुछ बोलेंगे। आप आइए हमारे पास, हम आपको पैसा देंगे, अभी देंगे। तो ना चिल्लर समझा रे, भिखमंगा है। वो देखो वो चलवा जब जा रहा है रे, अभी तक तुम पूरा पैसा दिया, पैसा दिया है? आप पूछो तो कब होकर क्लास रोके हैं, खाली एगो इतना चीनिया बादाम एक दिन लाके खिला दिया। अरे चलवा, अरे चला तू हमारा एहसान जब तक जिंदा रहेगा नहीं चुका पाएगा। इस जन्म में तो नहीं कर पाएगा, वो अगला जन्म लेना पड़ेगा जो तुरा हम दे रहे हैं। लेकिन तुरा 1 टका ने पूछ लो, ऐसा से नहीं, एगो नहीं है, एगो नहीं है, ये बैच में बहुतों है। अरे तो पैसा दिया है को स्टैंड अप दिया है? पूछो कितना को खड़ा कर दे, बोलो ना ये रूम में बैठल है, तू हमारा पैसा से तोलता है रे। एक बार आया होगा कि हाँ सर हम फ्री में पढ़ेंगे, नहीं देंगे आपको पैसा, दोबारा नहीं लौटाए होंगे, जाने लगा होगा तो बुला लिए होंगे कि ले लिख दिया तू कर लो क्लास। ऐसे नहीं होता है चला, सब कुछ पैसा नहीं है। हम मानते हैं पैसा जरूरी है, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है। ये चलवा उस दिन आया, बोला हमको कि सर हम इतने पैसा देंगे, मैंने लाओ लिख देते हैं। ये को चला बताओ जो मेरे पास कॉन्सेशन के लिए आया लौटा दिए? नहीं किए। हम तो चला इसको पहचानते भी नहीं, अब तू हमारा पैसा से तोलता है रे, जो रे चोट्टा। ई जन्म में न जब नौकरी होगा ना चला, तब मेरे कंटेंट का याद आएगा तुमको, ठीक ना? जिस दिन तू जॉब करने जाएगा और एग्जाम देके जब एएलपी का निकलेगा ना, उसके बाद जब तक जिंदा रहेगा हमारे पैर खोजते रहेगा, नहीं मिलेगा, ठीक ना? एएलपी आता है चला तो टेक्नीशियन कहता है गुरुजी केने हैं आप? एक बार देखने आए हैं सर, धड़कन तेज हो गया है। छोटा तू ऐसा ऐसा काम किया, जिंदगी में मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, हम कोई क्लास नहीं लिए और बच्चा ऐसा कर दिया। इस चीज का हमको शिकायत जिंदगी से हमेशा रहेगा, और कान पकड़े उसी दिन चला कि जिंदगी इधर से उधर हो जाए, क्लास नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अब बच्चों के साथ हम भी अब प्रोफेशनल हैं। जब बच्चा मेरे साथ प्रोफेशनल है तो हम भी प्रोफेशनल है, बिना पैसे का किसी को नहीं पढ़ाएंगे, और प्रॉपर वे में क्लास का जैसा पढ़ाना है वैसे पढ़ा के निकल जाएंगे, कोई झोल झाल वाला बात नहीं। पढ़िए सर, आप जिसको जिसको पैसा चाहिए हमसे मिलिए, हम अभी देंगे आपको क्लास के बाद पैसा। आ जाइए इधर। नहीं एकदम नहीं गुस्सा रहे हैं चला, ये मेरे लाइफ में भी हमको सीख मिला है। लाइफ में चला हर वक्त सीखने का मौका मिलता है। आ जाइए सर, नॉट गेट में चलते हैं। नॉट गेट का क्या मामला है चला, ये स्विच है। जब भी ऐसा नोटेशन देना तो इसका मतलब होता है स्विच। ये बल्ब है, क्या है चला, और अगर ऐसा दे देगा ना तो ये रजिस्टर है। अगर ऐसा दे देगा ना चला तो ये परिवर्ती रजिस्टर है, वेरिएबल रजिस्टर। अगर ऐसा दे देगा ना तो ये बैटरी है, अगर ऐसा दे देगा ना तो कैपेसिटर है। अगर दोनों होगा कैपेसिटर, ठीक है? अब चला जी देखिए, एकदम सिंपल। हम आपको बोले कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई रिमोट है, हम इसे स्विच ऑफ करते हैं टीवी का, और लाल वाला स्विच जलने लगता है। इसका मतलब ऑफ किए तो ऑन हुआ, ऑन कर देते तो लाल वाला स्विच बल्ब मुझा जाता है, हरा वाला जलने लगता है। ऐसा देखे हैं सर? अगर आप ये चाहते हैं कि स्विच को हम ऑफ करें, मेरा पंखा ऑन हो जाए, और स्विच को ऑन करें पंखा ऑफ हो जाए, उल्टा हो, और ऐसा आप कहिएगा आप काहे चाहेंगे सर?
हम तो चाहेंगे ऑफ तो ऑफ, ऑन तो ऑन। इससे सर ये पता चलता है कि अगर कोई ऑफ है कि ऑन है, रेड जल रहा है इसका मतलब सिस्टम क्या है, ऑफ है। अब देखिए, हमने आपको कहा था कि विद्युत धारा हमेशा कम प्रतिरोध का मार्ग चुनता है। विद्युत धारा हमेशा, विद्युत धारा कभी भी अधिक प्रतिरोध का मार्ग नहीं चुनती। तो चला जी हमको ये बताइए कि अगर ये प्लेन तार है और ये प्रतिरोधी तार है, तार नंबर 1, तार नंबर 2, बताइए तो ये जो करंट जा रहा है तार नंबर 1 से जाएगा कि 2 से जाएगा? 2 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। काहे नहीं जाएगा? आप बल्ब में जो तार लगाते हैं वो टंगस्टन का होता है। किसका होता है? बल्ब में जो तार लगाते हैं वो टंगस्टन का होता है। तो चला, टंगस्टन का प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। टंगस्टन का प्रतिरोध और गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। प्रतिरोध भी और क्या, गलनांक। अब देखिए, एक बात बताइए कि अगर हम इस तार में चलते हैं, यहां अभी स्विच ऑफ है, स्विच क्या है, बैटरी सप्लाई से जुड़ा हुआ है, स्विच ऑफ है, चला, करंट यहां से जाना शुरू करेगा, यहां से करंट जाएगा प्लस, प्लस की मेहनत इधर से ऐसे जाना शुरू करेगा, तो इधर से जा नहीं सकता, काहे कि खुला परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह, तो इधर नहीं जाएगा, तो इधर नहीं जाएगा तो इधर से ना जाएगा हो, इधर से अगर जाएगा तो बल्ब को करंट मिल गया, बल्ब जल जाएगा। जल नहीं जाएगा, जलेगा। जलना मतलब वो जलना ना, खत्म होना ना, रोशनी देगा। लेकिन अगर आप इस स्विच को ऑन कर देते हैं, क्या कर देते हैं चला जी, ऑन कर देता, अभी ये स्विच ऑन हो गया। अब आप देखिए, विद्युत धारा जब इधर से जाएगा ना, तब विद्युत धारा इधर नहीं जाएगा, क्योंकि टंगस्टन का फिलामेंट है। टंगस्टन का फिलामेंट का प्रतिरोध और गलनांक क्या होता है, क्या होता है, उच्च होता है। टंगस्टन का फिलामेंट है, इसका प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है, इसका प्रतिरोध उच्च होता है, इधर नहीं जाएगा, करंट इसे करके चला जाएगा। अब देखिए, स्विच ऑन है, अब बल्ब ऑफ हो गया, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, ये प्लेन तार प्रयोग में लाना होगा। प्लेन तार जिसका प्रतिरोध लगभग शून्य हो, जिसका प्रतिरोध, तो अब क्या होगा, चला, स्विच ऑन है, अब बल्ब काहे ऑफ होगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध है। अब विद्युत धारा कम प्रतिरोध का मार्ग चुनता है, इसलिए विद्युत धारा इधर से चला जाएगा, इधर से नहीं जाएगा, क्योंकि इसका विरोध ज्यादा है। लेकिन जब 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 ये मार्ग इसका रहेगा ही नहीं, तब तो चला, इसका मजबूरी न है कि धारा इधर से जाए, इधर जाएगा, ये कहेगा हम ओपन सर्किट नहीं जाने देंगे, तो कहेगा ठीक है तुम नहीं जाने देगा, तो हमारे पास एक पथे चला, अगर मेरे पास एगो रास्ता ऐसा हो जो उबड़ खाबड़ हो, और एगो रास्ता ऐसा हो जो सीधा हो, आगे जाके जो है न, आगे जाके पुल हो जो टूटल हो, जाएंगे हम? तो चला, इस रास्ता तो सीधा है, विरोध कम हो, लेकिन पुलिया टूटल है, जाएंगे हम इधर से? तो हम इधर से जाएंगे ताकि सर विरोध हो तो हो, लेकिन चल जाए। बोलो ने, अभी बताओ, स्विच ऑफ है कि ऑन है? स्विच ऑफ है कि ऑन है? अभी ऑफ नहीं है रे, कनेक्शन हटल है मतलब ऑफ है, कनेक्शन जुटल है मतलब ऑन। ये ऑफ है कि ऑन है? ऑफ है ना, ऑफ है तो बल्ब जलेगा, काहे जलेगा? इसके पास कोई रास्ते नहीं है। अगर ये स्विच अभी ऑन है, बल्ब जलेगा? तो चला, ये लिए इनपुट, इनपुट बोले तो इनपुट स्विच का इनपुट, अगर स्विच का इनपुट हम 0 लेते हैं, 0 मतलब ऑफ की ऑन, इसको ऑफ कर देते हैं, चला जी, क्या कर देते हैं, ऑफ। अब बल्ब ऑन होगा, आउटपुट हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन जब इसको हम 1 लेते हैं, अर्थात इसको हम जोड़ देते हैं, तो आउटपुट। तो चला, इन्वर्ट करना मतलब था उल्टा करना,
इन्वर्ट करना मतलब, तो इन्वर्टर गेट मतलब होता है उल्टा गेट। नॉट गेट मतलब इन्वर्टर गेट, वो जो उल्टा करे, मतलब ऑन करे स्विच तो ऑफ करे, ऑफ करे तो ऑन करे। एक नोटेशन है ऐसा, इनपुट हम मान लेते हैं ए, आउटपुट वाई मान लेते हैं, और वाई बराबर इसको हम ए बार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं चला? ए बार। बार जब ये कह दिया तो उल्टा, बार जब ये कह दिया यानी 0 का बार 1 और 1 का बार 0। नहीं बुझा? इसका सिंबल ये है, अगर ऐसा सिंबल कहीं पर बना हुआ है ना, तो यहां इनपुट तार जोड़िएगा, तो यहां जब स्विच ऑन कीजिएगा तो ऑफ होगा, ऑफ कीजिएगा तो ऑन। ई अगर ऐसा बना हुआ है तो मतलब समझो ऐसा सर्किट इसके अंदर बना हुआ है। ई नोटेशन से इंजीनियर ये समझ जाता है कि नॉट गेट है, इसके इनपुट को जब हम ऐसे यहां से जोड़ेंगे ना, तो जोड़ देंगे, स्विच ऑन करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो ऑन। ठीक है, तो इसको चला कहते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट, इसको कहते हैं चला ना, इसको कहते हैं ट्रूथ टेबल, सच्चाई का टेबल, सच्चाई का टेबल। इसको कहते हैं सिंबल। क्या कहते हैं चला? इसको कहते हैं सिंबल, इसको कहते हैं ट्रूथ टेबल, इसको कहते हैं सर्किट डायग्राम। आपको चला जी ई पूछेगा, ई पूछेगा, ई भी पूछ सकता है, ऐसा डायग्राम दे देगा, कहेगा बताइए किस गेट का डायग्राम है? कौन गेट का? नॉट गेट। अब देखिए आप नॉट गेट को, नॉट गेट सिंबल ए अगर इनपुट में देंगे तो y बराबर क्या निकलेगा? ट्रूथ टेबल, इनपुट ए, आउटपुट y बराबर ए बार, 0 का 1, 1 का 0। तो चला ये हम स्विच यहां लगाए थे, यहां लगाए हैं, एक के बात ना है। देखो ना, ये अगर ऑन कर दोगे तो विद्युत धारा इसे आ जाएगा, अब बल्ब हो जाएगा ऑफ। बोलिए, अब आते हैं इसे कौन गेट कहते हैं? काहे कहते हैं इन्वर्टर गेट? उल्टा हो जाता, ऑन का ऑफ, ऑफ का ऑन। इसका उपयोग कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है उल्टा। लिख लो यहां पर, कॉम्प्लीमेंटेशन अर्थात उल्टा। नया बुक में चला 10 दिन लगेगा, 10 दिन नहीं लगना चाहिए, हम तो 1 सप्ताह मान लो, 1 सप्ताह 8 दिन लगेगा, और बुक लगभग 500 पेज का आ रहा है, 20 दिन काम चल रहा है। चला कॉम्प्लीमेंटेशन करने के लिए किया जाता था, 0 को क्या करने के लिए? 1 तथा 1 को 0। इसमें एक गो इनपुट है कि 2 गो इनपुट है? रे चला एक गो नहीं इनपुट है। आप देखो, आते हैं चला और गेट पे। कौन गेट पे? और गेट पे गौर फरमाइएगा। और गेट, कौन गेट? ये कलर ठीक है चला, पीला से लिखते हैं, ठीक दिख रहा है? लाल नहीं दिखेगा, व्हाइट दिखेगा एक पे। ये कौन गेट है? अब चला और गेट जो है ना, इसका सिंबल होता है ऐसा, एगो इनपुट था, एगो आउटपुट, एक में 2 गो इनपुट है, एगो ए एगो बी। आकर जो आउटपुट होता है वो हो जाता है y बराबर a प्लस बी माइनस इंटू, कभी तुरंत लगेगा एग्जाम हॉल में ना कि प्लस होगा, कभी लगेगा इंटू होगा। एंड गेट में चूंकि इंटू होता है, एंड गेट में क्या होता है? इंटू। अब चला मामला क्या है देखो, ये और गेट हुआ, इसका सिंबल ये है, इनपुट ए और बी होगा तो y बराबर a प्लस बी क्या होगा? आउटपुट। ये एक्सप्रेशन है, ये सिंबल है,
अब इसका ट्रूथ टेबल हम लोग अपने से बनाएंगे। ए इनपुट बढ़िया समझना चला, इनपुट एंड आउटपुट, ये हो गया इनपुट आउटपुट। इनपुट बोले तो चला जी ए, बी, आउटपुट बोले तो y बराबर ए प्लस बी। इसका जो सर्किट डायग्राम होता है वो कुछ इस कदर होता है। यहां बैटरी लगा देंगे, ये ऐसा होता है, ठीक है। इसको आप ऊपर लिख सकते हैं, इसको आप नीचे लिख सकते हैं। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी। आई जो आउटपुट निकल कर आएगा y बराबर ए प्लस बी, पल्वेशन आउटपुट आएगा। तो चला जी देखिए अब क्या क्या आप ले सकते हैं, या तो ए को ऑफ रखिए, बी को ऑन रखिए, या तो ए को ऑन रखिए, बी को ऑफ रखिए, या दोनों को ऑफ रखिए, या दोनों को ऑन रखिए। और कोई सिचुएशन देखे तो बन रहा है। अब अगर हम चला जी इसको 0 + 1, कितना, ध्यान देना, इस सर्किट डायग्राम को भी हम चेक कर सकते हैं कि सही की गलत, ट्रूथ टेबल को भी चेक कर सकते हैं कि सही की गलत, ठीक है। आप जब इसके सर्किट डायग्राम की ओर जाइएगा तो ये सर्किट डायग्राम है, यहां ये सीरीज में है। ये जो मामला है इसको थोड़ा सा अल्टर लगाएंगे चला नहीं होगा, इसको यहां नहीं लगा के ये लग जाएगा यहां, नहीं तो बल्ब जलवे नहीं करेगा। अब देखो ये अगर 0 है, कौन, इसका मतलब स्विच ए ऑफ है कि ऑन है। अब बी ऑन है, ये अभी नहीं देखो, तुम इसी से निकालो 0 + 1, 1 + 0, 0 + 0 पक्का, 1 + 1, यहां देखो 1 + 1 यहां 1 होता है, 2 नहीं होता है, 1 + 1 1 होता है। बस खाली ये ध्यान में रखना कि यहां पर, और बाकी सब सिंपल अलजेब्रा, बाकी 1 + 1 क्या होता है 1। अब तुम गौर से देखो कि अगर स्विच नंबर 1 को हम ऑफ किया, बी को ऑन, इसको ऑन कर देंगे, देखो धारा का प्रवाह इससे नहीं हो जाएगा, इसको ऑन कर देंगे, इसको ऑफ रखें तो धारा का प्रवाह इससे हो जाएगा, तो बल्ब जलेगा कि नहीं। यानी क्या हो गया, देखो अगर तुम 2 रूम में स्विच लगाए हुए हो, एको स्विच तुम ऑन कर दिया तो बल्ब तो और ऑन हो जाएगा, चाहे आप ये ऑन कीजिए चाहे आप ये ऑन कीजिए। अब देखिए ये ऑन करते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह इससे नहीं हो जाएगा। अब दोनों ऑफ कर दीजिएगा, अब दोनों आदमी ऑन कर दीजिएगा, ऑन होगा। तो देखिए ये ऐसा अरेंजमेंट है कि अगर दोनों आदमी ऑफ कर दिए तो ऑफ हो जाएगा। एक आदमी ऑफ किए, एक आदमी के ऑफ करने से ऑफ नहीं होगा, एक आदमी को ऑफ करने से ऑफ नहीं होगा, लेकिन एक आदमी को ऑन करने से ऑन हो जाएगा। अब दोनों आदमी ऑन कीजिएगा तो ऑन होवे करेगा, दोनों आदमी ऑफ कर दीजिएगा तो ऑफ हो जाएगा। एक नाम है चला लॉजिक गेट। आई तोरा हम पढ़ाएंगे, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ऐसे ही जनरल मास्टर पढ़ाता है, लेकिन हम तोरा देंगे जुगाड़, और जुगाड़ देंगे तो सवाल बनेगा न, चला ऐसे ही 1010 करते रह जाएगा तो और एग्जाम हॉल में सवाल आएगा और तू विद इन समय नहीं बना पाएगा। नहीं तो विद इन समय बना पाएगा कब, जब चीजों को अच्छे से सीखिएगा। यहां हम कह रहे हैं कि 0 1 1 0 0 0 1 1, इसका मतलब दोनों स्विच ऑन, दोनों स्विच, दोनों इनपुट महत्तम होगा, आउटपुट क्या होगा। हम ये कह सकते हैं कोई एक भी इनपुट अगर महत्तम होगा तो आउटपुट महत्तम हो जाएगा। हाँ, दोनों इनपुट अगर न्यूनतम होगा तो इनपुट आउटपुट 0 न्यूनतम हो जाएगा।
कोई एक भी इनपुट अगर महत्तम हुआ और दोनों इनपुट अगर न्यूनतम हुआ, ये बात कह दें, और गेट को हम सर पैरेलल गेट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो स्विच एक दूसरे के पैरेलल रहता है। ये कह सकते हैं ना, कोई एक इनपुट हाई होने पर आउटपुट हाई होगा और दोनों इनपुट लो रहने पर आउटपुट लो। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, ये S1 ये S2 स्विच है, ये आउटपुट हो गया, सर्किट डायग्राम ये हो गया, यहां बैटरी लगल है, इसको हम पैरेलल गेट कह दें। चला देखो, इसमें एक भी इनपुट हाई रहने पर आउटपुट, एक भी इनपुट हाई रहने पर आउटपुट हाई मिलेगा, आज सिर्फ सभी इनपुट लो रहने पर, सिर्फ केवल, ये सब बुझो नहीं बनेगा, सिर्फ तुम जाएगी, मतलब कोई नहीं जाएगा। अगर तुमको भोज में कहीं से निमंत्रण आ जाए कि सिर्फ अलाउद्दीन आएगा तो फखरुद्दीन जाएगा? हम कहें केवल अलाउद्दीन जाएगा, मतलब फखरुद्दीन नहीं जाएगा। हम कहेंगे तुम आना, मतलब सबको भी ला सकता है। हम कहेंगे एक आदमी को मात्र नहीं, मात्र लगा दिए, मतलब अब गौर फरमाइएगा, कहते हैं इसमें सभी इनपुट लो रहेगा, आउटपुट क्या हो जाएगा? चला क्या हो जाएगा? लो। एक भी हाई रहा, वेरी गुड। अब ये सर्किट डायग्राम बीच से उड़ा दिया है क्या? यहां एंड गेट होगा, है क्या? ये एंड गेट है। कौन गेट है? चला एंड गेट। देखिए कुछ नहीं करेंगे, एक मिनट होल्ड ऑन, खाली हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहां पर काट देंगे और यहां पर लिख देंगे एंड। क्या लिख देंगे? चला जी एंड। और यहां इस लाइन को जो है ना, चला खाली सीधा कर देंगे, और यहां प्लस के जगह डॉट कर देंगे, और यहां देखना कहीं सुधार होगा तो बताना, यहां पर दूगो सीरीज में लगा देंगे, और यहां कर देंगे डॉट, और डॉट वाला मामला कर देंगे, डॉट वाला मामला कर देंगे तो 1.0 और 1.0, 0.0, 1.1। बोलिए। तो चला जी हमको ये बताइए कि इसमें अगर एक भी इनपुट ऑफ रहा और दोनों इनपुट हाई रहा, इसे सीरीज गेट कहेंगे, काहे कि दो गो स्विच किसमें लगा हुआ है? देखिए तो सर्किट डायग्राम हो गया एंड गेट का, इसे सीरीज गेट कहेंगे। इसमें दोनों इनपुट हाई रहने पर आउटपुट क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। एक भी इनपुट लो रहने पर, एको गो लो रहा तो आउटपुट हाई क्या मिलेगा? लो मिलेगा। अब है चला नैंड गेट। कौन गेट? कौन गेट? नैंड गेट। गौर फरमाना, नॉट गेट क्लियर है? क्या होता है नॉट गेट? यही ना नॉट गेट है। जे जे देंगे ओकर बाहर निकालेगा, बाहर निकालेगा मतलब उल्टा निकाले। जे देंगे ओकर क्या निकालेगा? बाहर निकालेगा, बाहर निकालेगा मतलब उल्टा निकालेगा। यही मामला है। तो चला अब आते हैं हम नैंड पर। किस पर आते हैं? नैंड गेट। तो नैंड गेट चला कुछ नहीं है, यहां जो हम लोग एंड पढ़े ना, यहां लगा देंगे हम एन। ये क्या हो जाएगा? नैंड। इसका मतलब एंड प्लस नॉट बराबर नैंड, एंड प्लस नॉट बराबर क्या?
नैंड ना, तो चला यहाँ एंड गेट है, ये है, एकरा में अगर हम नॉट गेट लगा देते हैं तो नैंड हो जाएगा। आज जे एकरा में देंगे ओकर बार निकालेगा, तो बार निकालेगा। चला देखो 1 मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चला एंड गेट ऐसा है, बोलो, इसमें हम नॉट गेट लगा देते हैं तभी नैंड हो गया। ए और बी जो इनपुट दे रहे थे तो यहां आउटपुट y बराबर ए प्लस बी, वाई ए प्लस जे, एकरा में जे देंगे ओकर बार निकलेगा। तो यहां जो निकलेगा आउटपुट आउटपुट आउटपुट, वो आउटपुट कितना निकलेगा, y बराबर ए प्लस बी का बार निकलेगा। बोलिए ना, वो आराम से। एक मिनट किए बोले, एक आदमी बोलिए, बोलिए। अच्छा हाँ, ए डॉट बी का बार निकलेगा, एंड गेट ना है, तो ए डॉट बी का क्या निकलेगा, बार। तो अब चला इसको एक साथ अगर लिखना है, दोनों को मिला के, तो हम लोग इसे लिखते हैं। ठीक है, अब इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ये कौन गेट हो गया, नैंड गेट। नैंड गेट के बाद ए प्लस बी, आउटपुट इसका जो होगा, चला ये आउटपुट नहीं हुआ, ये ए प्लस बी का मान हुआ। आउटपुट तो हमारा ए प्लस बी का बार न है। आउटपुट जो है हमारा, आउटपुट जो है हमारा वो क्या है, y बराबर ए डॉट बी का बार। बोलिए, अब बार मतलब उल्टा, बार मतलब क्या, अब बार मतलब उल्टा होगा, तो बताइए जीरो का उल्टा, जीरो का उल्टा, जीरो का उल्टा, 1 का उल्टा, सही है ना। बोलिए, ये जाएगा 1 1 1 0। अब आप देखिए गौर से कि अगर हम एक भी स्विच को ऑफ करते हैं तो बल्ब क्या होगा। आप दोनों स्विच को ऑन करते हैं, क्या हो जाएगा, होगा। इसका सर्किट डायग्राम में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे हम, थोड़ा सा चेंजिंग क्या करेंगे, चला ये बल्ब जो है ना वो यहां लग जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, एक भी स्विच अगर ऑफ रहा तो बल्ब क्या होगा, अब दोनों स्विच ऑन रहा तो देखो नैंड गेट, एंड प्लस नॉट, या तो ऐसा वाला या तो ऐसा। यहां चला ए और बी इनपुट देंगे तो यहां निकलेगा ए डॉट बी ना, जब बाहर निकलेगा नॉट गेट से तो ए डॉट बी का बार होगा। अब कहते हैं बुलियन सूत्र इसका हो जाएगा y बराबर ए डॉट बी का बार। अब चला देखो तो ये है सर्किट, इसमें एक या सभी इनपुट लो रहेगा तो आउटपुट हाई मिलेगा। देखो एक इनपुट या सभी इनपुट लो रहे तो आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। सभी इनपुट हाई रहने पर, सभी इनपुट हाई रहने पर आउटपुट क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, लो मिलेगा। अब चलेंगे किस पे, नॉर गेट पे। किस पे चलेंगे, नॉर गेट। अब देखो नॉर गेट में क्या करना है, ये सेम चीज है। नॉर गेट यहां कर देंगे अगर हम, ये नॉर, कौन गेट, तो नॉर करेंगे तो यहां हो जाएगा और अब प्लस नॉट हो जाएगा, तो यहां चला और गेट लगाना होगा। और गेट लगाना होगा तो और गेट ऐसा होता है, इससे ए और बी जब इनपुट देंगे ना तो ये आ जाएगा ए प्लस बी। इसका जो आउटपुट निकालेंगे हम वो निकाल देंगे y बराबर ए प्लस बी का बार। बोलिए, यहां भी अगर हम करने वाले हैं तो यहां हम ए प्लस बी ना निकालना होगा। यहां तो पहले हमको ए प्लस बी निकालना होगा, तब ए प्लस बी का क्या निकालना होगा, यहां ए प्लस बी निकालिए तब ए प्लस बी का क्या निकाल दे, जब बार निकालिएगा तब गौर फरमाइएगा।
बताइए सर कैसे होगा? जोड़ना पड़ेगा 1 0, खाली 1 1 1 होता है, बाकी सब सिंपल अलजेब्रा। 1 0, इसका उल्टा ना करना होगा, 1 के बाद 1 के बाद। चला तुम देखो क्या हुआ इसमें, सभी इनपुट जब लो है तभी आउटपुट हाई है, बाकी एक भी इनपुट अगर हाई है आउटपुट क्या है? एक दोनों इनपुट लो है आउटपुट हाई है, अगर एक भी इनपुट हाई है आउटपुट क्या है? लो। अब देखो कहते हैं नॉर गेट, ये नॉर गेट हो गया, और गेट प्लस नॉट गेट कीजिए, या ऐसा कर दीजिए, y बराबर ए प्लस बी क्या हो जाएगा? बार। यही समीकरण हो गया ए प्लस बी का बार। अब देखिए तो ए प्लस बी का बार देखे तो हम ऐसे लाए हैं 0 प्लस 0, पहले ए प्लस बी निकाल लीजिए, ए प्लस बी निकालिएगा तो 0 प्लस 0 0, 1 0, हाँ 1 ना 1, 1 प्लस 1 है, छोटा 1 प्लस 1 बोले ना 1, तो बताइए कितना हो जाएगा? एक बार होगा। आज सर्किट डायग्राम चला, कुछ नहीं करना है, सर्किट डायग्राम में चेंजिंग क्या करना है, यहां सीरीज में था, इसको किस में कर देना है? पैरेलल में कर देना है। यही ना करना है। अब बताइए चला जी क्या हुआ इसमें, ये सर्किट डायग्राम हो गया आपका, ये पैरेलल में है, यहां आइएगा, इसमें एक भी या सभी इनपुट हाई रहने पर आउटपुट हाई नहीं मिलता है। देखिए तो एक या सभी हाई रहने पर, एक या सभी हाई रहने पर आउटपुट हाई मिलता है क्या? क्या मिलता है? लो मिलता है। सभी इनपुट लो रहने पर, सभी इनपुट लो रहने पर आउटपुट क्या मिलता है? सभी इनपुट लो रहने पर आउटपुट क्या मिलता है? हाई मिलता है। अच्छा तो और दिन है परीक्षा में, तू हम पढ़ा दिया, क्वेश्चन बना लेगा? असंभव, तेरा कुछ याद नहीं रहेगा। हम तो बना दिए ना, तो और दिन है, चाहे तुम बना दो तो। अब तो हम बताते हैं कि एसके झा और दूसरे टीचर में क्या फर्क है। अभी पढ़ा दिए ना, पूरा पढ़ा दिए तुमको कॉन्सेप्चुअली, हम यही कॉन्सेप्ट है, यही थ्योरी तरह पढ़ा भी दिया। अब जो हम पढ़ा, ये थोड़ा अभी तो बोला नहीं याद रहेगा, अब हम थोड़ा पढ़ाएंगे, जब तक तू जिंदा रहेगा तब तक याद रखेगा। न प्लस डॉट होगा न डॉट प्लस होगा। अभी तक जो आप पढ़े हैं उस सब बुढ़िया फुइस, क्योंकि चला ये पढ़ेगा बच्चा और याद नहीं रहेगा तो और कौन काम है? हमारा चला मानना है कि जे टीचर बहुत समझा के पढ़ाए ना उतना बेवकूफ बना रहा है। जे टीचर तोरा ये बताए कि क्वेश्चन कैसे बनेगा वही तो और मास्टर है। एक लाइन के बाद अब तो हम बताते हैं, बढ़िया समझना। नॉट गेट को चला इन्वर्टर गेट कहते हैं। इतने में पढ़ाएंगे और इतने में तुम्हारा मामला खत्म हो जाएगा। बढ़िया से खाली समझना, इतने इससे ज्यादा नहीं लेंगे पेज, बढ़िया से खाली समझना, लिखने की जरूरत नहीं है। कौन गेट चला? बढ़िया से देखना, कौन गेट? नॉट गेट ना। नॉट गेट में ये ऐसा 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 जब ए देंगे तो y बराबर ए बार निकले, यानी 0 को 1 करेगा, 1 को 0 करेगा, इसलिए इसको हम इन्वर्टर गेट के नाम से जानते हैं, चूंकि ये उल्टा करता है। खत्म। अब चला तुमको प्रॉब्लम कहां होगा? अभी तो नहीं होगा, अभी तो ताजा ताजा देखा है, तो ताजा ताजा देखा है थोड़ी प्रॉब्लम होगा। वो तो 1 साल बाद जब एलपी की वैकेंसी आएगा तो वो एग्जाम हॉल में ना दिक्कत होगा। वो दिक्कत वहां कैसे नहीं होगा, ओकर जुगाड़ करना पड़ेगा। ओकर जुगाड़ हो गया चला तो काम हो जाएगा, और नहीं हुआ तो तू रिवीजन करके अगर नहीं गया तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, रिवीजन करके गया तो हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। लेकिन इसमें 150% कंफर्म है कि तुमको डाउट कहां कहां होगा। तुमको एंड गेट और गेट में डॉट और प्लस में सबसे पहला डाउट फंसेगा। एंड गेट में डॉट होता है और गेट में प्लस होता है। एग्जाम हॉल में जाएगा, एंड गेट में डॉट हो प्लस हो जाएगा और गेट में डॉट हो जाएगा। पहले तो तुम यहां से निकलो। दूसरा कि तुमको एंड गेट का सिंबल है, एंड गेट का सिंबल है ऐसा, और गेट का सिंबल है चला ऐसा।
इन दोनों में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। अभी तो तू बहुत आसानी से या और एंड हाँ महत्तम हाँ न्यूनतम, एकदम बोले महत्तम तो और घुस जाएगा कि नहीं पता नहीं चलेगा। एकदम बोले थोड़ा चला समझ में नहीं आएगा, महत्तम न्यूनतम हो जाएगा, न्यूनतम महत्तम हो जाएगा, रिजल्ट साफे 0 हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये तोरा एकरा में क्लियर नहीं होगा कि सीधा लाइन ले कि टेढ़ा लाइन ले। अगर एक मिनट होल्ड ऑन, सीधा लाइन ले कि टेढ़ा लाइन ले। दूसरा एकरा में होता है चला ए और बी इनपुट देंगे तो y बराबर होता है ए डॉट बी, और यहां अगर ए और बी इनपुट देंगे तो y बराबर होता है ए प्लस बी, होता है ना। तो चला अगर एंड गेट में तू लाइन गड़बड़ा दिया तो नैंड गेट तो क्या बोरा में एंड गेट के एक्सप्रेशन गड़बड़ा दिया। 5 गो मेन गेट है, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, बोलो यही है। अगर तुम एक लाइन गड़बड़ा दिया तो चला नैंड एंड जो है और हो जाएगा। अगर तू यहां डॉट के बदले एग्जाम हॉल में प्लस सोच लिया तो यो बोरा में जाएगा। ई गड़बड़ाया एंड तो नैंड गड़बड़ाया, नैंड गड़बड़ाया तो और गड़बड़ाया, और गड़बड़ाया तो नॉर गड़बड़ाया, और नॉर के खाली सिंबल नहीं गड़बड़ाया, एक्सप्रेशनों गड़बड़ा गया। एक्सप्रेशन गड़बड़ा गया, सर्किट डायग्राम तो और दिन है ठीक कर लेगा। प्लस डॉट हो जाए, डॉट प्लस हो जाए तो और दिन है ठीक कर लेगा, नहीं कर पाएगा। अब चला एकरा ठीक कर देंगे तो नैंड नॉर अपने आप ठीक हो जाएगा। एक एक्सप्रेशन भी हमको एकदम लड़का के जुबान पे रखना होगा ना तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनाने जाएंगे तुम बार बार पीछे पलटेगा, प्लस था कि डॉट था, सीधा था कि टेढ़ा था, बनवे नहीं करेगा। तो अगर जुगाड़ क्या है देखो चला, एकदम सिंपल है। एंड का डी है, डी फॉर डॉट, खत्म। डी फॉर डॉट तो प्लस होवे करेगा। अगर एंड डॉट तो और प्लस होगा, एक खत्म। और दूसरा अब सीधा लाइन और टेढ़का लाइन, तुम गौर से देखो, ए और एंड गेट और गेट, एक और लाइन चला टेढ़ा है, यही लाइन यहां लाके रख देंगे, टेढ़ा है। एक और लाइन सीधा है, एक और लाइन सीधा होगा। अब देखो ये तो एंड और गया, एंड और गया ना तो नैंड और नॉर भी बच जाएगा। तो अब देखो कैसे हम क्या करेंगे, इसी थ्योरी को थोड़ा सा हम अपने हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो चला एक के बार में लिखेंगे, आज तू भी कहेगा यस सर यस सर यस सर, कभी नहीं भूलेंगे सर। अब जैसे हमको लिखने का होगा, मान लीजिए हमको एंड लिखना है, हम कहेंगे अच्छा एंड गेट, एंड गेट में सीधा वाला लाइन दे दो, ए ऐसे है तो ऐसे होगा तो ऐसे होगा, और डी फॉर डॉट है तो ये हो जाएगा ए वाई बराबर ए डॉट बी। आप फिर कहेगा चला कि इस साइड आ जाते हैं, कहेगा और गेट, हम कहेंगे अच्छा और गेट, एंड गेट में डॉट होता है, एंड गेट में डॉट होता है तो ऑब्वियसली और गेट में अब सीधा होगा कि टेढ़ा, तो लाइन टेढ़ा है तो टेढ़ा लेंगे, ऐसे लेंगे ऐसे लेंगे ऐसे लेंगे, ओकरा में डॉट एंड डॉट डॉट होता है तो एकरा में y बराबर a प्लस बी होगा। और जब हमारे ई क्लियर हो जाएगा तो नैंड नहीं हम बना लेंगे, नैंड होता है एंड प्लस नॉट, तो एंड पहले खींच लेंगे, एंड प्लस खींच लेंगे, एकरा आगू एगो सीधा लाइन होगा, ए का सीधा लाइन है, सीधा लाइन होगा, और ये ए है ये बी है, और यहां निकल कर आएगा ड बोले तो ए डॉट बी, एकरा में लगा देंगे नॉट गेट, और वो कर बार दे देगा ए डॉट बी के बार। यहां आएंगे हम नॉर गेट में, कौन गेट में, नॉर गेट में, नॉर गेट में पहले और गेट लेंगे, और गेट लगाने के बाद ए और बी, एंड डॉट डॉट था इसमें प्लस होगा, ए प्लस बी होगा, एकरा में नॉट गेट लगा देंगे तो ए प्लस बी का बार हो जाए, खत्म। अब मान लो हमरा कहेगा हम आंख मूल्य भी रहेंगे न चला, कहेगा हमको कहेगा नैंड गेट के बताओ, तो हम कहेंगे अच्छा नैंड गेट के कह रहा है ना तो ए है, रुको नैंड गेट के कह रहा है ना तो ए है, तो सीधा लाइन होगा, और सीधा लाइन होगा ऐसे ऐसे, आज चला कर आगे में जीरो लगा देंगे,
जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा, ये पूरे को हम एक साथ लिख सकते हैं ऐसे, खाली यहां एगो जीरो दे दीजिएगा तो ये पूरा रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो चला अगर नहीं दीजिएगा तो ये ओकरो उपाय है, हम बता देते हैं। ये चला जैसे कहेगा हमको नैंड गेट, कौन गेट कहा, जैसे कहेगा हमको नैंड गेट, नैंड गेट, कौन गेट, नैंड गेट। तो नैंड गेट कहेगा चला तो हम क्या करेंगे, पहले हम कहेंगे पहले तो भैया सीधा लाइन, आज सीधे ई तो घूमेगा दोनों में ऐसे ऐसे, तो ये एंड हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, डी है तो डॉट होगा, डी है तो क्या होगा, ए डॉट बी होगा, इसके आगे नॉट लगाएंगे, जकरा देंगे ओकर बार देगा, ए डॉट बी का बार होगा। तो चला ये ना तो सिंबल भूलेगा। अब हमको ट्रूथ टेबल बनाना तो मेरे लिए बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल अगर बना, ट्रूथ टेबल बिना बनाए क्वेश्चन बनाएंगे। ट्रूथ टेबल उतना थोड़ा फुर्सत है, चला 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 करते रह जाएगा, एग्जाम पार हो जाएगा। क्वेश्चन देख के बनेगा, लेकिन ओकर जुगाड़ है। अगर हम चला इसको का ट्रूथ टेबल मान लो बनाते हैं, तो हम इनपुट दे दिए, आउटपुट दे दिए, यही नहीं किए। चला जी इनपुट दे दिया, आउटपुट दे दिया। इनपुट हो गया ए, अब बी, आउटपुट कितना, यहाँ ए डॉट बी निकालना होगा, बोलिए ना, तब ना होकर बार निकालेंगे। आउटपुट तो हमारा y बराबर ए डॉट बी का बार हो गया। अब चला बताओ 0 1 1 0 0 0 1 1, यही ना कॉम्बिनेशन है। 0.1 0 0 1.0 0 0 1 कर बार 1 1 1 0 हो गया ना। अब कहेंगे अगर सभी इनपुट हाई होगा तो आउटपुट 0 होगा, लो होगा। एक भी इनपुट अगर लो होगा तो आउटपुट हाई होगा। लेकिन इतना भी नहीं करना है तो यो बन जाएगा, ओकरो जुगाड़ है, ठीक ना। पढ़ाना चला क्वेश्चन बनवाना तब अलग अलग मामला है, ठीक ना। ये आप 100 बार पढ़े होंगे, आपके +2 में भी होगा, था ना। लेकिन चला कब प्लस डॉट हो जाता है, कब डॉट प्लस होता है, पता ही नहीं चलता बच्चा को। कब ये लाइन सीधा से टेढ़ा हो जाता है, अगर हो गया चला तो वहां तो तू चला भी लिया काम, यहां नहीं चलेगा। लाइन टेढ़ा होगा चला तो आंसर है ना गड़बड़ हो जाएगा, आंसर गड़बड़ हो जाएगा। अब तो एगो रत्ती जैसे कहेगा एंड कहेगा रुक, चला सीधा लाइन, एंड के डॉट, ड बोले तो डॉट, डॉट बोले तो कति ए डॉट बी। अगर नेंड कह देगा तो ए डॉट बी के पार बोले नहीं। और गेट बोले तो टेढ़का लाइन, टेढ़का लाइन ओकरा में डॉट, एकरा में प्लस। अगर नॉर कह देगा तो ए प्लस बी का बार, देखो ना मुंह से अब तो बोलेगा ए प्लस बी का। इस सब की जरूरत है, एकदम आसानी, कभी नहीं भूलेगा। बस दो को चीज याद रखना, डी फॉर डॉट, सिद्धका सिद्धका, टेढ़का टेढ़का, बोले दे। चला तो ई तो हो गया 5 आधारी गेट, 5 आधारी गेट में हो गया और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, और गेट। बोलो समझ में आया पक्का। लेकिन चला जो तुम लोग उस दिन किया वो बहुत, मतलब जब तक जिंदा रहेंगे हमको याद रहे। हम ही तुरंत चला माफी मांगते हैं, मेरा एब्सेंट इस बैच में तो कभी नहीं होगा। चाहे हम चला अगर वो अंतिम स्थिति में रहेंगे तभी ऐसा हो सकता है, नहीं चला हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारा ये जिल्लत हमको फिर से नहीं मिले। चला मेरा तो स्टाफ की नजर में तुम मेरा वैल्यू गिरा दिया, आज तक ऐसा जिंदगी में कभी नहीं हुआ है, कभी मेरी लाइफ में हमको कभी याद ही नहीं है। 7-8वां साल चला चल रहा है, हमको लगता है कम से कम 600-650 बैच पढ़ा दिए हूं, ऐसा काम आज तक नहीं हुआ। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, हमको खुद से ये लग रहा है कि क्या हम इतना घटिया पढ़ाते हैं कि हम एक दिन नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा ऐसा काम करेगा। मतलब अपने आप पे चला इतना जिल्लत और इतना घटियागिरी महसूस हो रहा है कि तू सोच नहीं सकता। उस दिन आप नहीं थे क्या? चला पता नहीं सही हुआ या गलत हुआ, हमको तो नहीं पता, लेकिन हम चला अपने जीवन में कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं।
हम सोच भी नहीं सकते हैं कि एक दिन ऑफ होने पे तुम लोग जाके और हल्ला करेगा। मतलब चला, हम अपन चलवा के बड़ा प्यार से रखते हैं। तू अगर कहीं रोड पे मिलेगा ना, तेरा पूछने से पहले हम पूछ देंगे क्या हाल है तुम्हारा, पढ़ाई चल रहा है ना, चला पढ़ो मन लगा। जे भी चला चारे गो था तो कहीं ना कहीं हमरा से हर्ट टू हर्ट रिलेशन नहीं होगा, या नया नया पटना आए होंगे। दूगो में से एगो बात हो सकता है, या आपके अंदर इंसानियत खत्म हो गया है। आप जब गुरु के साथ ऐसा कर सकते हैं, इसका मतलब तो चला या तो हम जानवर हैं या तो आप जानवर हैं। दूगो में से क्यों बात ना हो सकता है। अच्छा एगो बात बता, तू मेरे जगह पे टीचर बन जाओ और तुम सोचो कि उप मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हो, उप मुख्यमंत्री बगल वाले सीट पर हो, चिराग पासवान जी हो, और हमको एक बार चूंकि चला वहां जो नेता लोग थे, तो हम लोग दूगो टीचर थे बैठे हुए, तो उन्हीं को देखने के लिए वो लोग था। नेता को देखने आजकल के जाता है। तो वहां का जो व्यवस्थापक था वो बोला कि सर आप लोग चल जाइएगा ना तो इन लोगों का बेइज्जती हो जाएगा, आप लोग सर बैठिए, तो ये लोग भी रहेगा। हम उठने लगे तो अपने से वो बोले कि नहीं बैठिए सर। अब चला कैसे बात काट देते, काटने तुम ही सोचो, तोर बगल में उप मुख्यमंत्री बैठल हो और तोरा कहे बैठिए सर, कितना खराब लगेगा कि वहां से आप उठ के चले जाइएगा। और पूरा महफिल में लगभग कम से कम 1000-1200 बच्चा था, तो बहुत गंदा वाला फीलिंग आया। तो हम चला रुक गए, और रुक गए तो हमको खुद इस बात से बहुत बुरा लगा कि हमने ऐसा कैसे कर दिया। हम तो जे चला किए, हम तो ओकर भोग लिए, लेकिन चला ये चीज हम तो भोगिए लिए। चला मेरे स्टाफ के सामने तुम जाके हल्ला कर दिया, मेरा इज्जत प्रतिष्ठा ले लिया, तुम बचा क्या था। अब पैसा तो चला रोड पे लोग गंदा काम करके भी कमा लेता है। जब पैसे कमाना है तो बेकारे नहीं प्रोफेशन। मेरा दोस्त कहता था चला